बुलेटिन में सबसे पहले बात करें, शहरी ओलिया हुकूमती अदम तवज्ही का शिकार है। शहर के तरक्याती काम शदीद ताखिर का शिकार है। मुल्तान का नवाबपुर रोड टूट फूट का शिकार है, जबकि सड़क पर पड़े गड्ढों पर सीवेज का पानी जमा हो चुका है। पानी मौजूद होने से ताफून फैलने लगा है। 3 माह का प्रोजेक्ट 1 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका है। अहम खबर है जो आप तक पहुंचाएंगे। शहरी ओलिया हुकूमती अदम तवज्ही का शिकार है। शहर के तरक्याती काम शदीद ताखिर का शिकार हो चुके हैं। मुल्तान का नवाबपुर रोड टूट फूट का शिकार है, जबकि सड़क जो कि 1 माह में मुकम्मल होनी थी, अब उसको 1 साल मुकम्मल हो चुका है और अभी तक उस पर काम मुकम्मल नहीं किया गया, जिससे शहरी को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद बात करेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम, बताइएगा इस हवाले से। अच्छा, बिल्कुल जी, मैं मौजूद हूँ नवाबपुर रोड पर और मेरा कैमरामैन राना बिलाल आपको दिखा सके तो इस वक्त नवाबपुर रोड की कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता जो है वो हाल बनी हुई है। सीवरेज का काम जो है मंसूबा चल रहा है, 3 महीने का मंसूबा है जो कि साल होने पर है और अभी तक कंप्लीट जो है वो नहीं हुआ है। ये सिचुएशन है कि पूरी सड़क पे वक्फे से गड्ढे जो हैं वो खुदे पड़े हैं, जिनमें सीवरेज का गंदा पानी जो है वो मौजूद है और डेंगू के बढ़ने का भी खदशा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जानवर भी मरे पड़े हैं, ताफून काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है इलाके में और सिचुएशन जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमारे साथ ताजिर भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ के नायब सदर हैं अंजुमन नवाबपुर के। क्या कहेंगे जफर भाई कि किस तरह से देख रहे हैं इस मामलात को? 3 महीने का था प्रोजेक्ट, साल हो गया। भाईजान 1 साल हो गया। ये इस तरह ही काम कर रहे हैं, बड़े स्लो काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। डेंगू का भी मसला हो रहा है, ऊपर से ये गड्ढे शड़े बने हुए हैं, इसमें पानी है, ना कोई सफाई है, ना कोई इंतजामिया कोई कुछ कर रही है, जिसकी वजह से कारोबार बड़े ठप हो रहे हैं। हमारे बिल्कुल कारोबार नहीं है। बिल्कुल जी, तमाम ताजिर जो हैं सड़क के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि रास्ते बंद हैं यहाँ पे आने जाने के और कस्टमर जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर दुकान खोल के बैठना भी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि जगह जगह पे गहरे गड्ढे जो हैं वो खुदे हुए हैं, जिनमें सीवरेज का गंदा पानी जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से ताफून जो है वो बढ़ रहा है। मजीद ही मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस रोड के जो प्रोजेक्ट है, सीवरेज का जो भी प्रोजेक्ट काम चल रहा है, इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए क्योंकि इससे जिंदगियां भी मुतासिर हो रही हैं और कारोबार भी। बाब रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है, जिससे शहरियों को गुजरने में खासी मुश्किलात का सामना है। शहरी क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। ये 3 माह का मंसूबा था इनका बहुत इन्होंने टाइम पीरियड ले लिया है। अब ताजर बेचारे हजरात बहुत परेशान हैं। अब दुकानों के किराए डबल है, महंगाई का दौर है, महंगाई का जिन पहले ही काबू से बाहर है, लेकिन महंगाई ने गरीब को वैसे ही जीना उसका दोबर कर दिया। लेकिन ये जो अब देख रहे हैं कि मशीनरी खड़ी है, अब लेबर गायब है। सर हमारी तो भाई यही अल्फाज हैं, बस जल्द से जल्द ये रास्ता क्लियर हो, ये खड्डा फुल करे, जिसकी वजह से हमारी बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही है। लोगों की आमदोरफ्त, गुलगश्त वाले लोगों की नवाबपुर रोड से ताल्लुक ही मुनक़ता हो गया और जो है ना इसको बराए मेहरबानी जो है ना इसके ऊपर गौर करें। और ये जो पानी खड़ा हुआ है, वैसे डेंगू का मौसम आया हुआ है और उस वजह से भी सबको मसले मसाइल हैं। अवाम की राय आपने जानी। अभी आपको बताएं कि इस वक्त डायरेक्टर वासा मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। शहजाद मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सब बताइएगा अभी तक इस पर काम मुकम्मल क्यों नहीं किया गया? आप लोगों ने मुझे सवाल किया है तो मैं आपको जरा एक्सप्लेन किया देता हूँ। हमें हुकूमत पंजाब की तरफ से पिछले साल शहर की जो पुरानी बोसीदा लाइनों की तब्दीली के लिए खतीब रकम वसूल हुई है, जिसके हम तहत मरलावार शहर की मेन ट्रंक सीवरेज लाइनों को तब्दील करते जा रहे हैं। उसी के अंदर हमारी प्रायोरिटीज में नवाबपुर रोड भी शामिल थी। नवाबपुर रोड का सीवरेज बिल्कुल बोसीदा और आउटलुट हो चुका था। इसके दाएं बाएं दीवानदाबाद और इस तरह की स्लम एरियाज हैं जहां पर बहुत ज्यादा सीवरेज कंप्लेंट्स आती थी। तो हमारा सीवरेज की रिप्लेसमेंट का काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने टोटल 14,000 RFT में ये लाइन रिप्लेस करनी थी, तो हम 10,000 RFT लाइन रिप्लेस करके जिस तरह से हम लाइन रिप्लेस करते हैं उसको फिर हम कनेक्शन करके लोगों के लिए उसको चला देते हैं ताकि लोगों को साथ साथ रिलीफ मिलता रहे। तो अब हम इस वक्त जो हमारा काम है वो 36 इंच डाया की सीवरेज लाइन की रिप्लेसमेंट का है। पिछले 2-3 दिन से ये बात दुरुस्त है कि सीवरेज का काम जरा स्लो डाउन हुआ था। बेसिकली पीछे जो हमने सीवरेज लाइन ले कर दी है वहां पर हम एडजेसेंट गलियों से कनेक्शन के ऊपर जरा फोकस कर रहे थे ताकि पीछे जो काम हमने कर दिया है उससे लोगों को रिलीफ मिल जाए। तो इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 2 to 3 डेज हम दोबारा फिर पहले वाली स्पीड पर आ जाएंगे और ये रिप्लेसमेंट का काम हमारा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मॉडल और सहूलत बाजार इंतजाम की फुर्तियां। वज़ीर आला पंजाब के
मुमकिन दौरे से पहले बाजार में नुमाइशी गोश्त का स्टॉल लगवा दिया। दौरा मुलतवी होने की खबर पर स्टॉल खत्म हो गया है, जबकि इंतजामिया के एतराफ शहरियों के सहूलत बाजार में मटन और बीफ गोश्त न मिलने के शिकवे बारहा राबते के बावजूद इरफान अली काठिया एसी सिटी नईम सादिक फोन उठाने से गुरेजा है। अपडेट करेंगे आपको हम खबर से कि मॉडल और सहूलत बाजार इंतजामिया की फुर्तियां। वजीर आला पंजाब के मुमकिन दौरे से पहले बाजार में नुमाइशी गोश्त का स्टॉल लगवा दिया और बारहा रावते के बावजूद डीसी इरफान अली काठिया एसी सिटी नईम सादिक फोन उठाने से गुरेजा है। मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। महमूद बताएगा क्या वजह है ये? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहावलपुर के सहूलत और मॉडल बाजार में, जहां पर गोश्त कार्नर पे मैं ठहरा हूँ। यहाँ पर बड़े का गोश्त मिलता था, लेकिन गोश्त होने के बावजूद यहाँ से लेकर दुकानदार जो है वो गायब हो गए, ये कह के कि सीएम साहब के आने पर दिखावे के लिए गोश्त रखा गया था। अब सीएम साहब शायद नहीं आ रहे तो इस गोश्त को हम फरोख्त नहीं कर सकते। यहाँ ये जो बड़ा गोश्त जो फरोख्त करता है, ये शख्स रोज आता है या नहीं आता है? नहीं सर, ये रोजाना की बुनियाद पर वैसे ही मटन और बीफ यहाँ नहीं लगता, सिर्फ रमजान शरीफ में होता है 1 माह के लिए। और आज सिर्फ वजीर आला साहब का विजिट था तो ये डिस्प्ले किया गया था और उसको सेल आउट नहीं किया गया। देखिए जी, किस हद तक अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है या अफसरान को बेवकूफ़ बनाया जाता है। आप लोग यहाँ पर गोश्त लेने के लिए आए, गोश्त हैवी मिकदार में मौजूद था, अब यहाँ पर कुछ नहीं है? बिल्कुल मौजूद था। मुझे कहते हैं कि है लेने के लिए। अभी थोड़ी देर के लिए मैं साइड पे गया बाइक को लॉक लगाने के लिए। जैसे मैं आया 2 से 3-4 मिनट का होगा डिफरेंस, तो आया तो गोश्त बिल्कुल आपके सामने ही है, ये जो कुछ भी है। तो वजह बताई थी आपको? वजह तो उन्होंने कोई नहीं बताई। वजह कोई नहीं बताई जी, लेकिन बताया यही जा रहा है कि ये सिर्फ यहाँ पर जो वजीर आला साहब भावलपुर आज आने थे उनको दिखाने के लिए कि जी भावलपुर में गोश्त कार्नर भी है, मॉडल बाजार में पूरे के पूरे तमाम अकसाम का गोश्त मिल रहा है, चिकन है और बीफ है, मटन है, लेकिन अब सिर्फ चिकन नजर आ रहा है। बीफ और मटन मॉडल बाजार और सहूलत बाजार में शहरियों को नहीं मिल रहा। आपका इंचार्ज सहूलत बाजार का इस पर क्या कहना है? बातें हैं का विजिट था और गोश्त यहाँ अवेलेबल था, तो टाइम क्योंकि सुबह से 8 बजे से अवेलेबल था और टाइम 1 से 2 हो गया, तो इस वजह से गोश्त की किल्लत की वजह से गोश्त वाले चले गए। तो अभी 5 मिनट पहले तो मैंने पूछा है कम से कम 15 किलो गोश्त लगा हुआ था। 5 मिनट में 15 किलो गोश्त निकल सर, मेरे पास वीडियो है, मेरे पास मोबाइल पे वीडियो है। सर आपको पता है फ्लो ऑफ कस्टमर है और गोश्त वैसे ही यहाँ लगा होता है और चिकन का भी स्टॉल है, तो इस वजह से खत्म। चिकन की बात नहीं कर रहे हैं, मटन और बीफ की बात कर रहे हैं। 5 मिनट पहले मैंने वहां देखा है, फिर मैं आपके पास गया हूँ तो इतनी देर में पीछे आया तो गायब हो गया है। 15 से 20 किलो गोश्त था। इस पे क्या कहेंगे? वो बकायदा लोगों ने वहां कहा है कि खुद दुकानदार ने कहा है कि वजीर आला शहबाज शरीफ की आमद की वजह से शो के लिए लगाया गया। सर नई शो पीस के लिए नहीं था, तो वो स्टॉल लगवाया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और लोग कस्टमर ने ले लिया। वहाँ तो रोजाना ही गोश्त नहीं होता, मैंने लोगों से भी पूछा है, साथ दुकानदारों से पूछा है। सर हमारा जो ये स्टॉल है वो क्योंकि रेंटेड स्टॉल होता है, परमानेंट बैठते हैं, क्योंकि वो जस्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने यहाँ लगवाया था और लोगों ने कस्टमर लोग उस पर चीजें रखे न रखे आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बस स्टॉल उनको लोगों ने लगवाया, जिला इंतजामिया ने। वो रोज बीफ और मटन नहीं लगाते, शहरियों को शिकायत का सामना। यहाँ स्टॉल भी नहीं है ना बीफ और मटन का, जस्ट चिकन के स्टॉल है। तो फिर यहाँ पे क्यों आज स्टॉल लगा उसको? सीएम की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शहर ओलिया की फिजा को आलूदगी से पाक करने का मिशन। महकमा माहौलियात का आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला सामने आया है। आलूदगी फैलाने वाले 20 भट्टा जात सील कर दिए गए हैं, जबकि 10 को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। आलूदगी फैलाने पर भट्टा जात पर 10 मुकदमा दर्ज और 56 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। अपडेट करेंगे आपको हम डेवलपमेंट सामने आए हैं। शहरी ओलिया की फिजा को आलूदगी से पाक करने का मिशन। महकमा माहौलियात का आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। आलूदगी फैलाने वाले 20 भट्टा जात को सील करके 10 को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। लोधरा के इलाके गगोड़ा में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम चलने वाले स्कूल के मालिक ने दर्जनों तलबा स्कूल मालिक के घर की तामीर में मसरूफ है। स्कूल यूनिफॉर्म में तलबा की ईंटें उठाने की वीडियो रोही ने हासिल कर ली है। शहरियों ने स्कूल मालिक के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। मजीद बात करेंगे मुश्ताक भुट्टा से। जी मुश्ताक, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से?
जी ये लोधरा का इलाका गोगड़ा है जिस जगह हम मौजूद हैं। यहाँ की फुटेज वायरल हुई हैं जिसमें दर्जनों तलबा जो स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस हैं और तमीराती काम में यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ कुछ इलाका मकी मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगा। आप बताएं, तलबा से जबरी मुशक्कत कराई जा रही थी, कौन लोग हैं ये? हाँ जी, ये अल्फाज स्कूल है, पेफ स्कूल विगमल से, वो है माहर फलक शेर, वो बच्चों को लेके आए हैं यहाँ। ये मुतनाज़ा प्लाट है, इस पे कब्जा करने की कोशिश की है, बच्चों से ईंटें उठवाई हैं और काम काज करवा रहे थे। तो हमें पता चला, हमारे साथ वो झगड़ा करने की कोशिश की है, बच्चों को लेके धमकियां भी देता रहा है। उसके बाद जी पुलिस को हमने कॉल की है तो पुलिस आई है, उन्होंने आके रोका है, फिर वो यहाँ से चले गए हैं। मुतनाज़ा प्लाट है, ये सामने पड़ा है, ये गली भी है, उस एक बंदा खड़ा है इसका, उसने वो भी किया है, गटर भी तोड़ा है और गली भी बंद कर दी है। और आला हुकाम से हमारी दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दिया जाए और ये इस काबिज ग्रुप को हमसे यहाँ से भगाया जाए। जी बिल्कुल, ये इलाका मकी हैं, इनका बताना है कि मुतनाज़ा प्लाट की तमीरात के लिए अल्फैज़ पब्लिक स्कूल जो कि हुकूमत पंजाब के फाउंडेशन स्कूल के ज़ेर एहतमाम चल रहा है, उस पर स्कूल का जो मालिक है वो दर्जनों तलबा को यहाँ पर जबरी मुशक्कत के लिए लाया। इस हवाले से आला हुकाम से बहुत शुक्रिया आपने अपडेट। रहीम यार खान के हमीद टाउन में 4 साल बच्चा घर के बाहर गली में गंदे पानी के खुले नाले में गिर के जाबाग हो गया। मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर भट्टी से। आमिर बताएगा इस वाक़े के हवाले से। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में एक और मासूम बच्चे की डेथ जिले इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की नाअहली के बायस हुई है कि रहीम यार खान के हमीद टाउन का 4 साला अब्दुल्ला घर से बाहर गली में खेल रहा था कि खुले नाले में गिरा और वहां पे डेथ हो गई। बच्चे के जो वर्षा है, जो वालिदैन है, वो इस वक्त बच्चे की डेड बॉडी को लेकर प्रेस क्लब में सरापा एहतजाज है। क्या कहना चाहेंगे इस वाकये के हवाले से, क्योंकि आपके घर में तो एक सानिया हुआ है, इस पर इंतजामिया को आपने पहले कितनी मरतबा आगाह किया था? इस मामले के हवाले से इंतजामिया कितनी कसूरवार और आपका मुतालबा क्या है? सर, ये सरासर इंतजामिया जो है वो 100% जो है ना इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि पहले भी कई दफ़ा हम एहतजाज भी कर चुके हैं और इनके पास हम आ भी चुके हैं ना, और पहले बच्चे इसमें गिरे भी हैं। और ये जो है ये इशू हम वज़ीर-ए-आज़म के पोर्टल पे भी डाल चुके हैं, 2-3 दफ़ा डाल चुके हैं, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी ना। और ये जो खाला है ये बिल्कुल आबादी के दरमियान में है, साथ साथ सारे घर हैं, सारा दिन बच्चे वहाँ पे खेलते हैं। बच्चों को कितना बंदा कंट्रोल कर सकता है? आखिर आज एक अब्दुल्ला की जान गई है, कल वहाँ पे हज़ारों और अब्दुल्ला हैं, लेकिन हम आइंदा ऐसे नहीं होने देंगे। हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक वो खाला बंद नहीं होता और जब तक जिम्मेदारान को सजा नहीं मिलती, हम ये एहतजाज जारी रखेंगे। क्या कहना चाहेंगे, मुतालबा क्या पेश करना? हमारा मुतालबा यही है कि हमारा ये खाला बंद हो जाए, जो जिम्मेदारान है उनको सजा दी जाए, उनको मुअत्तल किया जाए या बरतरफ किया जाए, और हमारे क्या है इसे। बिल्कुल, जो वर्षा है, जो इस वक्त मुजाहिर है, उनका ये मुतालबा है कि जो शुक्रिया आपने अपडेट किया। और खबर है सनावा से लोकल गवर्नमेंट इंतजामिया की नाअहली का पोल खुल गया। सलीम बुखारी दोबारा चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी सनावा तैनात हो चुके हैं। सलीम बुखारी म्यूनसिपल कमेटी सनावा में करप्शन का मुकदमा दर्ज था। सलीम बुखारी पर अक्टूबर 2020 में फंड खुर्द-बुर्द करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। सलीम बुखारी ने लायबिलिटी की मद में 3 करोड़ रुपए की करप्शन की थी, जबकि सलीम बुखारी को दोबारा म्यूनसिपल कमेटी सनावा में तैनात कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि सनावा में लोकल गवर्नमेंट इंतजामिया की नाअहली का पोल खुल चुका है। सलीम बुखारी को दोबारा चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी सनावा तैनात कर दिया गया है। सलीम बुखारी पर म्यूनसिपल कमेटी सनावा में करप्शन का मुकदमा दर्ज था। बिजली, डॉलर और पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, पावर लूम्स एसोसिएशन का पारा हाई हो गया। चुंगी नंबर 9 पर एहतजाज और भूख हड़ताली कैंप लगाया। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहसिन उमर से। मोहसिन बताइएगा। में पावर लूम एसोसिएशन की जानिब से आज भूख हड़ताली कैंप लगाया गया और इसके साथ साथ पावर लूम मालिकान एहतजाज कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। ये एहतजाज के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने धागे, बिजली, गैस और दीगर जरूरियात जिंदगी की महंगाई के खिलाफ एहतजाजी भूख हड़ताली कैंप लगाया है। आज रात ही हमारे साथ सूबाई वजीर सनत ने रब्ता किया है और आज हमारे जो मरकजी ओहदेदार हैं दूसरे शहरों में, उनके साथ उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो कब तक ये एहतजाज चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पावर लूम की इंडस्ट्री जो है ना, ये भी टेक्सटाइल का एक हिस्सा है
जबकि टेक्सटाइल वालों को 14 रुपए का यूनिट दे रहे हैं, हमें 38-39 रुपए का यूनिट दे रहे हैं। और धागा बहुत महंगा हो गया है, जो बैग 20,000 का था वो 44,000 रुपए का हो गया किराया का। तो अगला राय अमल भी है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला राय अमल यही है कि मेरा मतलब हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम पूरे पाकिस्तान में इसको मेरा मतलब कि अपनी एहतजाज को फैलाएंगे और अपने मुतालबे बनाकर वापस मुड़ेंगे इंशाअल्लाह। जी, इस वक्त धागा महंगा होने मोहसिन, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान शहर की खूबसूरती के लिए मुतहरिक हो चुकी है। शहर के एंट्री पॉइंट की तज़यीन और आराइश का फैसला किया गया है। MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की हिदायत पर स्क्वाड तश्कील दे दिया गया है। मज़ीद बात करेंगे बिलाल न्याज़ी से। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर उलिया की सफाई के हवाले से बात करें तो शहर उलिया की खूबसूरती को बेहतर बनाने के लिए MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं और शहर के जो चारों मेन पॉइंट्स हैं, एंट्री मेन पॉइंट्स हैं, वहाँ पर इस हवाले से रोजाना के हिसाब से सफाई के अहकाम जारी किए गए हैं। वहाँ पर स्पेशल स्क्वाड की भी ड्यूटीज लगाई गई हैं और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फखरुल इस्लाम डोगर मौजूद हैं। इस सिलसिले में शहर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो हमने रबीउल अव्वल शरीफ से ही उनको ओन कर लिया था। एंट्री गेट्स हमारे बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साइड्स पे, तो वहाँ से हमने इनको कवर करना भी शुरू कर दिया है, ओन भी कर लिया है। PHA, MDA, NHA और वेस्ट मैनेजमेंट हमारी एक जॉइंट टीम बन गई है जो कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने कॉन्स्टिट्यूट की है और ये रैंडमली इसके ऊपर हर जगह पे इसको विजिट करके इसकी हमने क्लीननेस स्टार्ट कर दिया ताकि जब मुल्तान में कहीं से भी एंटर हो, लाहौर साइड से एंटर हो, लिया साइड से एंटर हो, DG खान बहावलपुर साइड से या विहाड़ी साइड से, तो ये एक मरकज़ी हैसियत, क्योंकि कदीम तरीन दुनिया का ये शहर है, तो यहाँ पे इसकी कदीम तारीख को और सारी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए इसकी एंट्री को साफ़ करना बहुत ज़रूरी था। तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम का आगाज़ कर दिया है और हम यहाँ से जो है वो डेली की बुनियाद पे हम यहाँ से वेस्ट लिफ्ट कर रहे हैं। सेकेंडरी हमने काम मुकम्मल कर लिया, प्राइमरी हमारा साथ साथ चलता रहे। सेकेंडरी काम मुकम्मल कर लिया, प्राइमरी काम रोजाना के हिसाब से वो जारी है। उसके साथ साथ बिलाल, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में गैस्ट्रो के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 219 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। निश्तर अस्पताल में 89 और चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 77 मरीज मुतासिर हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 22 और टाउन अस्पतालों में 23 मरीज सामने आ चुके हैं। आपको बताते चलें कि मुल्तान में गैस्ट्रो के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों की बात की जाए तो 219 मरीज गैस्ट्रो का शिकार हो चुके हैं। रहीम यार खान में खसरा और रुबेला मुहिम का आगाज हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर नुमान यूसुफ ने मुहिम का इफ्तिताह किया है। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। जी आसिम। खसरा और रुबेला की मुहिम का आज आगाज किया जा रहा है, तो आज इसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर नुमान यूसुफ ने किया। नुमान साहब, कितने बच्चों को जिला भर में ये लगाए जाएंगे और क्या अहदाफ मुकर्रर किए हैं ताकि खसरा और रुबेला की जो मुहिम है वो कामयाब हो सके? जी, ये पूरे मुल्क की तरह आज रहीम यार खान में भी इसका फॉर्मली आगाज हो गया है। हमारे पास यहाँ 20,53,000 से ज्यादा बच्चे हैं 9 माह की उम्र से लेके 15 साल की उम्र तक के जिनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी और हमारी कोशिश ये है कि हम इंशाल्लाह इन दिनों में 100% इसकी कवरेज करें ताकि हम हमारे कौम के बीमारों को इस मौलिक बीमारी से बचा सकें। इस मौलिक से बचाने के हवाले से तमाम जो हेल्थ की टीमें हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस और इसके अलावा जो पब्लिक है वहां पर जाएंगी ताकि लगाए जा सके मौलिक बीमारी के 20 लाख। आसिम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को जदीद ट्रैक्टर ड्राइव लाइन मिल गई है। जदीद ट्रैक्टर डिवाइडर लाइन केस न्यू हाइंड कंपनी की जानिब से दी गई है। मजीद तफसील जानेंगे अली रियाज से। अली, बताइएगा। बिल्कुल, दौरे जदीद के पेश नज़र जहाँ पूरी दुनिया में और तरक्की याफ्ता ममालिक ने जो माहौल दोस्त जो व्हीकल्स हैं उनको अडॉप्ट किया, तो इसी सिलसिले में हमारे जैसे पाकिस्तान जैसे ममालिक और एशियाई ममालिक में अभी भी जो TR1, TR3 और TR का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। इसी के पेश नज़र आज ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में हॉलैंड की एक कंपनी है जिनकी जानिब से यहाँ पर ट्रैक्टर ड्राइव जो है दिया गया, जिसका मकसद ये होगा कि हमारे जो तलबा और तालबात हैं वो भी ये समझेंगे किस तरह से असे हाजिर में जो न सिर्फ ट्रैक्टर बल्कि जो माहौल दोस्त जो गाड़ियाँ किस तरह से काम कर रही हैं। तो पहले बात करेंगे मेरे साथ यहाँ पर पाकिस्तान एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सोसाइटी के सदर मुझे उनसे पूछे। वाहिद यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान के अंदर जिसको ये जदीद ड्राइव लाइन CNH इंडस्ट्रियल ने, उनका एक ब्रांड है न्यू हॉलैंड ने हमारे विंसेंट साहब में उनसे हमने जब डिस्कस किया तो ये उनकी बड़ी काइंडनेस है
کہ انہوں نے کہا نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے, اس ملک کو واقعی ضرورت ہے, تو یہ اب ڈرائیو لائن ان کو دی گئی ہے. عالمگیر صاحب موجود ذرائع سے سر کیا کہنا چاہیں گے, کس حد تک یہ بینیفیشیل ثابت ہوگا ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ پاکستان میں یہ نئی ٹیکنالوجی آنی ہی آنی ہے, تو اگر ہم جب تک اپنے ٹیکنالوجسٹ, اپنے انجینئرز, اپنے مکینک کو تیار نہیں کریں گے کہ وہ اس کو چلانے میں مطلب مرمت کا کام کر سکیں, اس وقت اس کا کامیاب ہونا دشوار ہے. خطے میں نہ صرف ہوگا زراعت سے وابستہ لوگوں کی تعداد کافی زیادہ ہے اور زراعت میں ٹریکٹر کا کردار خاصا اہم ہے, تو اب نئی ٹیکنالوجی کے مطابق ہمارے اسٹوڈنٹس بھی آگاہ ہو گئے, نہ صرف آگاہ ہو گئے بلکہ ایز اے ٹریکٹر ٹرینر کے طور پر بھی کام کریں گے, جس سے آنے والے دنوں میں نہ صرف ہماری آپ نے اپڈیٹ کیا. آپ کو بتائیں میاوالی میں کاشتکاروں میں لیزر لینڈ لیبلنگ تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی. 75 لیزر لینڈ لیبلنگ یونٹس بذریعہ قرآن دازی کاشتکاروں میں تقسیم ہوئے ہیں. مزید بات کریں گے اختر مجاز سے. جی اختر. پروگرام کے تحت میاں والی کے کاشتکاروں کو لیزر اینڈ لیبلنگ یونٹ جو ہیں سبسڈی پر فراہم کیے جا رہے ہیں. بتائیے گا یہ طریقہ کار کیا ہے, اس پہ کتنی کاشتکاروں کو سبسڈی دی جا رہی ہے؟ سر یہ ضلع میاں والی میں 65 نیشنل پروگرام میں لیزر یونٹ پرووائڈ کر رہی ہے گورنمنٹ, اور برانی ایریے میں 10 لیزر یونٹس پرووائڈ کر رہی ہے گورنمنٹ پنجاب. نیشنل پروگرام کے تحت جو ہمارے ہیں 65 وہ ہم نے یونین کونسل وائز اس کا کوٹا مقرر کر دیا ہے, تاکہ ہمارے جو فارمر لیزر نہیں پہنچ سکے پچھلے 2-3 سالوں میں ان کو بھی ہم مہیا کریں, ان کو بھی یہ فیسلٹی دیں. اس کی سبسڈی 2,50,000 ہے, اور اس میں لوکل بھی ہے امپورٹڈ میں, وہ فارمر کی اس کی مرضی ہے کہ وہ امپورٹڈ لے یا لوکل پرچیز کر لے. اچھا ایک بات مشتاق صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں ٹوٹل جو درخواستیں موصول ہوئی ہیں وہ کتنی ہوئی ہیں اور کتنا کوٹا کتنا ہے؟ نیشنل پروگرام میں 285 درخواستیں وصول ہوئی ہیں, 250 ہماری کلیئر ہوئی ہیں, ان کا ریکارڈ اراضی سینٹر سے چیک کیا ہے, اور 20 برانی ایریا میں ہمیں اپلیکیشنیں ملی ہیں اور اس کی 20 ہی کلیئر ہو گئی ہیں, وہ ہم نے قرآن دازی میں شامل کر لی ہیں. اس کے علاوہ لیزر لیبلنگ کی جو ہماری اس میں اس کی فائدے ہیں وہ بھی میں بتاتا چلوں. یہ 50% پانی کی بچت ہے. اگر 1 گھنٹہ ٹیوب ویل چلے گا تو یہ آدھے گھنٹے میں پانی اپنے کھیت کو سارا اس میں بھر جائے گا پانی سے. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کی بات سنی کہ ٹوٹل. ٹھیک ہے اختر, بہت شکریہ, آپ نے اپڈیٹ کیا. لیا میں مقامی شوگر مل نے کرشنگ سیزن کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے. مزید بات کریں گے زاہد سفرات سے. جی زاہد. مقامی شوگر مل نے آج سے باقاعدہ گنے کی کرشنگ کا آغاز کر دیا. اس وقت اگر بات کی جائے تو اس گنے کی کرشنگ کے سیزن کے افتتاح کے موقع پر ایک تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا, جس کے اندر ایگزیکٹو ڈائریکٹر شوگر مل اور محمد خان صاحب نے اس کا باقاعدہ افتتاح کیا اور فیتا کارڈ افتتاح کیا گیا. اس موقع پر دعا بھی مانگی گئی اور جو کاشتکار جو تھے ان کے اندر انعامات بھی تقسیم کیے جائے. محمد خان صاحب سے بات کریں. سر آج کے حوالے سے کیا کہیں گے, باقاعدہ آغاز کر دیا گیا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق آج افتتاح کر دیا ہے, کیونکہ اطلاع لوگوں کو ذرا لیٹ ہوئی ہے. ہمارا انشاءاللہ ریگولر ہو جائے گا اور انشاءاللہ پچھلی روایات کو قائم کرتے ہوئے ہم باقاعدہ گنے کی پیمنٹ ہر چیز جو ہے موقع پہ کر دیا کریں گے, اور لوگوں کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو, کسی کو کسی قسم کی تکلیف ہو تو ڈائریکٹ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سیزن خیریت سے ہمارا گزر جائے اور ٹائم سے پیمنٹ کیجیے. جی ایم صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے جس طرح خان صاحب نے فرمایا کہ گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق ہم نے مقررہ وقت پہ جو ہم مل کا سٹارٹ لے لیا ہے. اب میری ذمہ دار بھائیوں سے گزارش ہوگی کہ اپنا گنا وقت پہ لائیں, صاف ستھرا آگ اور کھوری سے پاک لائیں, اور کسی قسم کا بھی کوئی بھی مشکلات اگر ان کو ہوں تو ڈائریکٹلی ہم سے رابطہ کریں, ہم ان کی ہر مشکل کا ازالہ کریں گے. تھینک یو. جی بالکل, جہاں پر کاشتکاروں کی کثیر تعداد موجود ہے. ڈپٹی جی ایم کے بعد بہت شکریہ, آپ نے اپڈیٹ کیا. ملتان میں ایمرسن کالج کی یونیورسٹی بننے کے بعد پہلی دفعہ داخلے جاری ہیں. مزید بات کریں گے طیب سیف نے جوائن کیا. جی طیب. ایمرسن کالج یونیورسٹی بن چکا ہے اور یونیورسٹی بننے کے بعد باقاعدہ طور پہ جو پہلے ایڈمیشنز ہیں اس وقت جاری ہیں. پہلے اس کالج کے اندر 12 مختلف جو شعبہ جات تھے وہاں پر ایڈمیشن دیے جاتے تھے, لیکن اب یہ یونیورسٹی بنا ہے تو 6 نئے شعبہ جات کا اس میں اضافہ کیا گیا ہے. تو اس وقت وائس چانسلر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. 12 سبجیکٹس میں تو پہلے ہی BS پروگرامز چل رہے تھے, اس کے علاوہ MA پروگرامز بھی چل رہے ہیں, انٹرمیڈیٹ سیکشن بھی چل رہا ہے. تو جو نئے پروگرامز انٹروڈیوس کروائے ہیں وہ اس میں ہم نے یہ چیز مد نظر رکھی ہے کہ ایسے پروگرامز انٹروڈیوس کروائیں جن کی مارکیٹ ویلیو زیادہ ہو, تاکہ جو گریجویٹس ہوں ان کو جابس بھی مل سکیں.
تو اس میں جو ہے فائنانس سے ریلیٹڈ ہیں ان میں جاب اپرچونیٹیز کیونکہ زیادہ ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ تمام جو پروگرامز ہیں یہ صرف مارننگ میں رہیں گے کہ یونیورسٹی اب ایوننگ میں بھی جا رہی ہے؟ نہیں، یہ اس دفعہ ہم نے ایوننگ پروگرامز بھی ایڈورٹائز کیے ہیں، تو انشاءاللہ ایڈمیشنز جاری ہیں، بہت اچھا رسپانس چل رہا ہے. تو اس میں مارننگ کے ساتھ ساتھ ایوننگ کلاسز بھی جو ہے تاکہ ہماری میکسیمم لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے اس خطے کے. زیادہ تر لوگوں کو، زیادہ تر طلبہ کو فائدہ پہنچ سکے، اس لیے مارننگ کے ساتھ ساتھ ایوننگ جو کلاس. اہم خبریں آپ نے جانی اور نیوز اسٹوڈیو سے